खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद और इब्ने आदम को जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सन ऑफ एडम एंड सन ऑफ मैन, दीज टू नेम्स आर द सिमिलर्स। तो इब्ने दाऊद खुदावंद यीशु मसीह को क्यों कहा गया? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद की रॉयल लाइन से वादाशुदा बादशाह के तौर पर अपनी शनाख्त की तस्दीक के तौर पर इब्ने दाऊद कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में 80 से ज्यादा बार खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने आप को इब्ने आदम यानी सन ऑफ एडम एंड सन ऑफ मैन कहा है। तो इसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम आज की पहली तिलावत करेंगे दूसरा सामुएल उसका 7 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। अहद अतीक में से दूसरा सामुएल उसका 7 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबीह करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जैसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और तेरी और सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस है। तो नाज़रीन, आज की ये बड़ी अहम बात है। कुछ लोगों के जहनों में ये बहुत सारी कंक्लूजन सी होती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो खुद खुदा भी है, वो खुदा का बेटा भी है, वो कलाम खुदा भी है। और बाइबल मुकद्दस में उसे इब्ने दाऊद क्यों कहा गया और इब्ने आदम क्यों कहा गया, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि इब्ने दाऊद खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक रॉयल लाइन यानी एक बादशाह की लड़ी से, बादशाह की नस्ल से इंसान कहलाया इस दुनिया में। कैसे कि यूसुफ और मरियम वो दाऊद की नस्ल में से थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह इब्ने दाऊद कहलाया। मत्ती और लूका की अनाजील में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद की नस्ल से यूसुफ का ले पालक और मरियम का बायोलॉजिकल बेटा तख्त पर अपने शाही हक को साबित करता है, क्योंकि यूसुफ और मरियम दोनों बादशाह दाऊद की नस्ल से। इब्ने आदम, यीशु मसीह अपने आप को 80 बार इब्ने आदम कहते हैं। जब हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील पढ़ते हैं, पुराना नया अहदनामा पढ़ते हैं, तो सन ऑफ इब्ने आदम
यानी सन ऑफ एडम एंड सन ऑफ मैन, इन दोनों का मतलब एक ही है। जो इंग्लिश ग्रामर को ज़रा अच्छे तरीके से समझते हैं वो उनके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है कि एक ही मतलब रखने वाले अल्फाज, उन्हें हम सिमिलर कहते हैं। और सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ एडम, दीज टू आर द सिमिलर वर्ड्स। यीशु मसीह आप अपने आप को इब्ने आदम इसलिए बार बार कहते हैं ताकि उसकी इंसानी जिंदगी मसाइब और अलाही अख्तियार पर जोर दिया जाए, इसलिए खुदा यीशु मसीह को इब्ने आदम कहा जाता है। मत्ती सूर की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 12 बाब उसकी 32 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा, ये खुदा यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं, जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा तो वो उसे मुआफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। आमीन। तो नाज़रीन, इसका थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में हर तरह की नाहक बात उसकी जाते अकदस के खिलाफ कही गई, बड़े बड़े बहतान उस पर बनाए गए, लेकिन उनको सजा तो ना मिली क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी खुद रूह भी है। लेकिन फर्क यह है, इसलिए उन्हें सजा ना मिली क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रूप में थे, इंसानी जिस्म में थे। अब आज अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ कोई बात करेगा तो यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा, हर सूरत में उसे सजा मिलेगी क्योंकि अब वो रूह है, वो रूह कुद्दस है, वो बेटा है, वो बाप है। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 10 बाब उसकी 45 आयत में खुदा यीशु मसीह, मेरा मतलब ये हवाला जात बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से अपने आप को इब्ने आदम कहा है। 10 बाब उसकी 45 आयत लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। और ये कलाम पूरा होगा, इब्ने आदम ने अपनी जान मेरे और आपके लिए, और जो इस वक्त खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब के लिए भी खुदावंद ने अपनी जान सलीब पर दी और हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर उठा लिया, हमारे गुनाह माफ कर दिए। लूका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 19 बाब उसकी 10 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम कहा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 51 आयत, चैप्टर 1 वर्स 51 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, फिर उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। तो नाज़रीन, यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं कि जब हम बाइबल मुकद्दस में से ये अल्फाज पढ़ते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब है डेफिनेटली, इट्स ट्रू, 100% ट्रू। ये इसका मतलब है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आमीन। तो यहां पे एक सवाल फिर मैं करूंगा, उसका जवाब भी खुद दूंगा। इब्ने आदम क्यों, खुदा यीशु मसीह इब्ने आदम क्यों है?
تو ذرا دھیان سے سنیے گا. یسوع مسیح انسانی زندگی میں مکمل انسان بھی تھے. جب وہ اس دنیا میں انسانی روپ لے کر آئے تو وہ ایک مکمل انسان بھی تھے. گوشت اور خون والا ان کا جسم تھا. جسمانی زندگی میں وہ آدم کی نسل اور بادشاہ کے طور پر وہ داؤد کی نسل سے تھے. اس لیے وہ آدم کی نسل سے تھے, انہیں ابن آدم کہا جاتا ہے. وہ بادشاہ کے طور پر داؤد کی نسل سے تھے, اس لیے انہیں ابن داؤد بھی کہا جاتا ہے. یسوع مسیح کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے جو ابلیس کو شکست دیتا ہے. اور اب ناظرین یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, قابل توجہ ہے کہ پہلا آدم جو خداوند نے تخلیق کیا, اپنے ہاتھ سے زمین کی مٹی کو گوندا, اسے بنایا, یعنی مٹی کا بت بنایا, پھر اس کے اندر اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا, اور خدا نے اس کا نام آدم رکھا. اور آدم کا مطلب یہ مٹی سے لیا گیا. تو وہ ابلیس سے شکست کھا گیا. اس نے ہوا کو بہکایا, اپنی باتوں میں لایا. پھر ہوا نے آدم کو مطمئن کیا اور وہ دونوں ابلیس سے شکست کھا گئے. اور دوسرا آدم خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ابلیس کو شکست دی. یعنی پہلا آدم جو ہے وہ ابلیس سے شکست کھا گیا, اور دوسرا آدم اس نے ابلیس کو شکست دی. پہلا آدم مر گیا, زمین میں دفن ہے, اور دوسرا آدم اس نے موت پر فتح پائی. یسوع مسیح ابراہم اور دوسروں کی نسل میں کیوں نہیں کہلائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا. یسوع مسیح ابراہم اور دوسروں کی نسل کیوں نہیں کہلائے؟ کیونکہ باقی سارے آباء و اجداد نسب نامہ کا حصہ ہیں. جب ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب کے شروع سے پڑھتے ہیں تو سارا نسب نامہ ہمیں ملتا ہے. فلاں سے فلاں پیدا ہوا, فلاں سے فلاں پیدا ہوا, فلاں سے فلاں پیدا ہوا. لیکن داؤد اور آدم یہ قانونی اور پیغمبرانہ عہد کی سربراہی کی نمائندگی کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کا کوئی بھی عہد نامہ نہیں ہے. وہ بن باپ پیدا ہوئے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ داؤد شاہی وعدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا کہ ابن آدم کیوں کہتے ہیں. پھر میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں کہ داؤد شاہی وعدہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور آدم کا استعمال عالمی انسانی کے عہد کے لیے استعمال ہوتا ہے. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.